आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व सल्लल्लाहु नबीना अलैहि व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मुबारिक वसल्लम। वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ा शानदार प्रोग्राम, बड़ी खूबसूरत महफिल, शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया। इस प्रोग्राम में आप तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फरमाए। आवाज समझ में आ रही है? पीछे तक आवाज समझ में आ रही है? इको कम कर दें, सिर्फ हल्का सा डिले रख करके साउंड खोलिए। बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, परफेक्ट है। अच्छे लोग अच्छे अंदाज में, अच्छी सोच के साथ सबसे अच्छे रसूल की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अच्छे रसूल के सदक़े में हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को अल्लाह अपने फजल करम से बेहतर बना दे। जोर से आमीन कहें। मुझसे बेशतर आपने बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक अंदलीब गुलशन रिसालत हज़रत क़ारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी को मुलाहिज़ा फरमाया। बड़े खूबसूरत लबो लहजे में उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पेश की, मनक़बत के अशआर पेश की। आपने मुलाहिज़ा फरमाया, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत क़ारी मुनव्वर सैफ़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, जिनकी आवाज़, जिनकी ज़बान का मलका, तलाक़त लिसानी का जौहर, आप उनकी खूबसूरत निक़ाबत में मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अंदाज़ में मज़ीद खूबसूरती अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत लबो लहजा है। बड़े हसीन अंदाज में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने वाले शोरा और खुतबा की निज़ामत फरमाते हैं। मोहतरम शकील बाबू की दावत जिन बच्चों की विसातत से मिली है, मैं उन तमाम नौजवान बच्चों को मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई। तो इस महफिल का नाम रखा लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस, और इस नाम से वो मुजाहिद जो सरहद के पार रहकर भी पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के इश्क का चराग जलाने का काम किया था, आशिक़ सादिक़ खादिम रसूल अलैहि रहमा, जिनके मिशन को आपने जिंदा रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का चराग यूं ही जलाए रखे। जोर से आमीन कहें। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा, वो खूबसूरत आवाज़, जिनको जितनी तबीयत के साथ देखते हैं उससे ज़्यादा तबीयत के साथ जिनको लोग सुनते हैं।
खानका हो, मदरसे हो या दिगर किसी भी तकरीब में जब इनकी हाज़िरी होती है तो अवाम व ख़वास सारे लोग मोहब्बत के साथ इनको सुना करते। मोहतरम नदीम रज़ा फैदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि हर आदमी पढ़ने के साथ लिखता नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लिख भी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कलम में मज़ीद तवानाई अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हसीन अंदाज में आप बैठे हैं। मौलाना अल्ताफ़ अज़हर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और दिगर तमाम तर उलमा, मुफ्ती मौलाना निहाल साहब, मुफ्ती अब्दुल क़ुद्दूस साहब मिसबाही और तमाम तर उलमा जो मिंबर नूर पर जलवा बार हैं, वो सब के सब लायक़ ताज़ीम हैं, काबिल एहतराम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि खुदा सबों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की विरासत के सदक़े में खुदा सबों को दुनियावी एतबार से भी और अखरवी एतबार से भी बुलंदी अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। और इन तमाम उलमा का साया खुदा हम तमामों के सरों पर तादीर कायम फरमाए। एक बार ज़ोर से अपना पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत शानदार महफिल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने सजाया है। बैठकर सुनना चाहिए सबों को हुजूर की बातें। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब बात हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की जब बात हो, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन पर जब कोई बात हो, तो इंसान को बैठकर सुनना चाहिए अपने तमाम काम को छोड़कर। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामों के जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। हम स्टेज वाले आपस में एक दूसरे को अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें मोहब्बत की वो सरहदें अंगड़ाइयाँ लेती हैं। ये सारी बातें मोहब्बत के ऊपर मौकूफ़ होती हैं। बहुत सारे लोग स्टेज वालों पर बहुत हद तक नज़र रखते हैं और ये नज़र रखनी भी चाहिए। हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी, जिनको ख़तीब मशरिक़ कहा जाता है, ख़तीब मशरिक़ अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमा फरमाते थे कि मेंबर रसूल पर जब स्टेज पर जब उलमा बैठे तो अपने वज़ा क़ज़ा को मुकम्मल दुरुस्त करके बैठे। उनके बैठने के बाद वो ख्याल रखें कि अगर मेरे सामने 5000 पब्लिक है तो 10,000 आँखें। इन 10,000 आँखों से जब आपको देखेंगे तो आपको देखने के बाद लोग सीखेंगे। इसलिए आपका वज़ा क़ज़ा, आपका बैठना, आपका बोलना, ये सब कुछ लोगों की नज़र में। और अब तो 20-25 कैमरे लगे हुए होते हैं हर स्टेज के सामने। अब अगर आदमी कुछ बोलकर निकलना भी चाहेगा तो नहीं निकल पाएगा। वैसे कोशिश ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जो भी आदमी मेरे रसूल पर बैठकर बोले वो जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बोले, इस ख्याल से बैठे। चूंकि लफ्ज़ी गिरी से आदमी को बचना चाहिए, हर एक इंसान को बचना चाहिए। ये हुजूर की महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को तमाम तरह की खुराफात से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में खुदा महफूज फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगामात चाहे जिस किसी की भी ज़बान से हो, चाहे जिस लहजे में हो, इंसान को मोहब्बत के साथ बैठकर सुनना चाहिए। आज आदमी के पास वक्त नहीं है, इंसान सुनना नहीं चाहता। हज़रत अब्दुल्ला अस्वद रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 महीने का सफर आपने घोड़े पर किया। 3 महीने का सफर घोड़े पर जाकर आप करते हैं। खबर मिलती है कि फला आदमी के पास हुजूर की एक हदीस पाक है। 3 महीने का सफर करके पहुंचते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद घोड़े से नीचे उतरते और नीचे उतरकर आप फरमाते कि मैंने सुना है कि आपके पास हुजूर की एक हदीस पाक है। कहा जी हाँ, मेरे पास हुजूर की एक हदीस है। कहा मैं वो सुनने के लिए आया हूँ।
वो सुना दीजिए। उस आदमी ने मुस्तफ़ा की वो हदीस पढ़कर सुनाई। जैसे ही सुना घोड़े पर सवार हो गए। उस साहब ने जिन्होंने हदीस सुनाई उन्होंने कहा कि आए और हदीस सुने और चल दिए, कम से कम बैठ कर नाश्ता कर लें, चलो खाना खा लें, खाना खाने का वक्त है। उन्होंने जवाब दिया कि जब कभी खाने के ख्याल से आऊंगा तो खाना खा कर जाऊंगा। आज मेरा इरादा सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने का है। मैं सिर्फ मुस्तफ़ा की हदीस सुनने के लिए आया। हुजूर की हदीस सुनने की मंशा है। ये चाहा था मैं ये घर से नियत करके चलाऊं कि हुजूर की हदीस सुनूंगा। 3 महीने का सफर करके आया और हुजूर की एक हदीस सुनने के बाद चला गया। यानी इतना एहतराम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का। मुसलमानों को पागल कीड़ा काटा। एक खतीब बैठकर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, एक खतीब बैठकर मुस्तफ़ा के पैगाम सुनाता है, मगर लोग अपनी बातों में लगे रहते। लोग चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे अड्डाबाजी करके एक दूसरे से बातें करें। उनको बैठकर मुस्तफ़ा का कैरेक्टर सुनना चाहिए। आने वाला दौर इतना संगीन आ रहा कि कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। ये स्टेज वाले ही हैं जो तुम्हारे लिए बचने बचाने का एक हरबा मुस्तफ़ा की हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तुम्हें सुनना चाहिए। ए बाबू, ए लड़का बैठो। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बैठना चाहिए, बैठकर सुनना चाहिए। हुजूर का पैगाम है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर पेश करने वाला कौन कहां से आया इससे कोई मतलब नहीं है, मगर बातें मेरे हुजूर की कर रहा, बातें मेरे पैगंबर की कर रहा। मेरे मोहल्ले का कोई छोटा बच्चा जिनको हम अपनी नजर से देख करके उसकी परवरिश कर रहे हैं, अब उसकी उम्र 15 साल, 17 साल, 18 साल की हो गई। हमने देखते देखते उसको मौलाना बनते हुए देख लिया। वो बच्चा अब मौलाना बन गया, फिर भी लोग उसको नाम बुरा पकड़ के पुकारते हैं। अगर उसका नाम सीधा है तो लोग उसको, चाहे वो उसका चचा हो, चाहे वो उसका दादा हो, चाहे वो उसका खालू, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके इल्म की वजह से उसका एहतराम होना चाहिए। वो आपके रिश्ते में क्या लगता है